नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी फॉर इन्फो न्यूज़ चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन खबरों की शुरुआत करते हैं। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले कुछ चुनिंदा हेडलाइंस को जान लेते हैं। स्कॉलरशिप 2020 35 लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलना हुआ तय। तो जाने किसे किसे मिलेगी यह स्कॉलरशिप। अजरबैजान में शहीदों के परिवारों के लिए खाने से लेकर फंड तक जुटा रहे हैं भारतीय। दिवाली पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। लखनऊ और वाराणसी सहित दर्जन भर जिलों में आतिशबाजी पर लगाई रोक। बहरीन के प्रधानमंत्री का 84 साल की उम्र में निधन। रॉयल्स पैलेस ने की घोषणा। बिहार इलेक्शन रिजल्ट, बिहार का जो है फाइनल क्लियर। नीतीश की जो है नैया पार। 125 सीटों के साथ फिर बनेगी एनडीए की सरकार। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके 10 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो हमारा पहला खबर है, तो दोस्तों हमारा पहला खबर है, तो अमेरिका में जो है कोरोना की नई लहर से हाहाकार। पिछले जो है 24 घंटों में 2 लाख नए केस आए सामने। तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में कोरोना वायरस जो है महामारी की नई लहर जो है फिर से आ पड़ी है। तो हाहाकार मच गया है। तो अमेरिका में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ जो है देश में अब जो है कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 10,55,09,184 हो गई है। वेबसाइट जो है वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से जो है अब तक 2,45,799 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक जो है इस महामारी से 66,01,331 लोगों की जो है ठीक होकर अपने घर जो है जा चुके हैं। तो अमेरिका में इस वक्त जो है 37,12,054 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें 19,374 लोगों की हालत गंभीर रूप से है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला खबर है, तो आईपीएल जो है फाइनल 2020 एमआई वर्सेस जो है डीसी। मुंबई ने जो है दिल्ली को मात देकर रिकॉर्ड 5वीं बार आईपीएल ट्रॉफी पर जमाया कब्जा। तो रोहित ने खेली शानदार पारी। तो मुंबई इंडियंस ने जो है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेटों से हराकर आईपीएल के 13वें सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया। तो मुंबई का जो है यह 5वां आईपीएल खिताब है। इससे पहले जो है उसने 2013, 2015, 2017 और 2019 में आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। तो दिल्ली पहली बार जो है फाइनल खेल रही थी, लेकिन जो है खिताब नहीं जीत सकी। दिल्ली ने जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए। मुंबई ने जो है 18.4 ओवरों में यह लक्ष्य हासिल जो है 5 विकेट खोकर यह लक्ष्य को हासिल कर लिया। मुंबई के लिए जो है कप्तान रोहित शर्मा ने 68 रन बनाए। अपनी जो है पारी में कप्तान ने 51 गेंदों का सामना किया, जिसमें से जो है 5 चौके और 4 छक्के लगाए। ईशान किशन ने 19 गेंदों पर 33 रन की नाबाद पारी खेली। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा अगला खबर है, अजरबैजान में शहीदों के जो है परिवारों के लिए खाने से लेकर फंड तक जुटा रहे हैं भारतीय। तो काकेशस की जो है पहाड़ियों में बसे नागार्नो काराबाख में दिन रात गूंज रही बम धमाकों की आवाज जो है अब शांत हो जाएगी। खूबसूरत वादियों वाले जो है इस इलाके पर कब्जे के लिए लड़ रहे अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच अब रूस ने शांति समझौता कर लिया है। यह एक जो है एक तरह का इस जंग में अजरबैजान की जीत है। अर्मेनिया को जो है अब नागार्नो काराबाख से जो है पीछे जो है हटना होगा। कैस्पियर जो है सागर के तट पर बसे अजरबैजान ने जो है 6 हफ्ते चली लड़ाई में अपनी जमीन छीन ली गई जमीन को जो है वापस हासिल कर लिया है। तो इस लड़ाई में अजरबैजान में जो है रह रहे भारतीयों ने भी अपनी भूमिका जो है निभाई है। तो भारतीय यहाँ जो है ऑयल एंड जो है गैस इंडस्ट्री में काम करते हैं या जो है अपने बिजनेस चलाते हैं। तो भारतीय डॉक्टर भी अजरबैजान में रहते हैं। तो डॉक्टर रजनी जो है डिमेलो पेशे से डॉक्टर है और जो है राजधानी बाकू में इंडियन क्लिनिक के नाम से जो है अब अपना अस्पताल चलाती है। उनके जो है पति रोनाल्ड जो है डिमेलो ने भी उनके साथ जो है काम करते हैं। तो डिमेलो जो है दंपति युद्ध से प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा अगला खबर है, तो बिहार इलेक्शन रिजल्ट, बिहार का जो है फाइनल क्लियर। नीतीश का नैया पार। तो 125 सीटों के साथ फिर बनेगी एनडीए की सरकार। तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बिहार की सत्ता से जो है 15 साल का जो है वनवास खत्म करने के इरादे से चुनाव मैदान में उतरी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का जो है इंतजार 5 साल और बढ़ गया है। जनता से जो है बिहार की सत्ता का जो है ताज एक बार फिर नीतीश कुमार के सिर पर ही सजा दिया है। तो बिहार में जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जो है 243 में से 125 सीटों पर जो है विजयी रहे हैं। यह बहुमत के लिए जरूरी है। 122 की जो है जादुई आंकड़े से 3 अधिक है। तो आरजेडी की जो है अगुवाई वाले विपक्षी महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली है। एनडीए के जो है घटक दलों में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जो है जेडीयू को 43 सीटों पर जीत मिली है। वही जो है 74 सीटों पर जेडीयू की गठबंधन सहयोगी बीजेपी के उम्मीदवार विजयी रहे हैं। तो एनडीए के जो है एनडीए के अन्य घटक हिंदुस्तानी जो आवाम मोर्चा हमको 4 और विकासशील इंसान जो है पार्टी को 4 सीटों पर विजयी मिली है। तो इसी के साथ हमारा अगला खबर है, तो स्कॉलरशिप 2020 35 लाख स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप मिलना हुआ था। तो जाने किसे किसे मिलेगी ये स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप इन जो है इन यूपी 2020 यूपी सरकार ने अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, सामान्य वर्ग के गरीब स्टूडेंट को जो है स्कॉलरशिप देने पर जो है लगी रोक को हटा ली गई। इसके जो है हट जाने के बाद जो है अब करीब 35 लाख अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक जो है अल्पसंख्यक सामान्य वर्ग के स्टूडेंट को छात्रवृत्ति मिलना तय हो गया। इससे संबंधित जो है आदेश वित्त विभाग के जो है विशेष सचिव ओम प्रकाश द्विवेदी द्वारा जो है दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम से जो है करीब 35 लाख स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। इसके साथ दोस्तों हमारा अगला खबर ऑनलाइन न्यूज पोर्टलों, ऑनलाइन जो है कंटेंट प्रोवाइडरों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने की अधिसूचना हुई जारी। तो केंद्र सरकार ने बुधवार को ऑनलाइन न्यूज पोर्टलों, ऑनलाइन जो है कंटेंट प्रोवाइडरों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत जो है लाने की अधिसूचना जारी की है। बता दें कि केंद्र सरकार ने इसके पहले जो है सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का जो है नियमन टीवी से ज्यादा जरूरी है। और अब जो है सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों से न्यूज या जो है कंटेंट देने वाले माध्यमों को मंत्रालय के तहत जो है लाने का कदम उठाया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा अगला खबर है,
तो दिवाली पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, लखनऊ वाराणसी सहित जो है दर्जन भर जिलों में आतिशबाजी पर लगाई गई रोक। तो प्रदूषण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ वाराणसी कानपुर सहित जो है एनसीआर में आतिशबाजी पर जो है रोक लगा दी है। एनजीटी न्यायालय जो है नई दिल्ली द्वारा दिए गए जो है आदेशों के क्रम में यह फैसला लिया गया है। तो मुख्य सचिव जो है राजेंद्र कुमार तिवारी ने एनजीटी न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए दिशा निर्देश मंगलवार को जारी किए हैं। बरेली व प्रयागराज में आतिशबाजी पर रोक का जो है फैसला फिलहाल नहीं किया गया है। ग्रीन पटाखों व जो है डिजिटल लेजर तकनीक पर जो है पूर्ण रूप से जोर दिया गया है। तो दीपावली मनाने के लिए जो है ग्रीन क्रैकर डिजिटल लेजर तकनीक का प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने आतिशबाजी की बिक्री व जो है प्रयोग के संबंध में एनजीटी न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के क्रम में विस्तृत दिशा निर्देश सभी मंडलायुक्त जो है जिलाधिकारियों के साथ ही मंडलीय व जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी दिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा अगला खबर है दोस्तों, मोजाम्बिक जो है इस्लामिक स्टेट के जो है आतंकियों ने काट डाले 50 लोगों के सिर। तो दक्षिण अफ्रीकी देश के जो है मोजाम्बिक में एक जो है खौफनाक मंजर देखने को मिला है। तो इस्लामिक जो है स्टेट आईएसआईएस के जो है आतंकियों ने एक गांव के 50 लोगों का सिर कलम कर दिया है। यह जघन्य हत्याकांड गांव के एक जो है फुटबॉल मैदान में किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मरने वाले लोगों के जो है शरीर के टुकड़ों में काटकर जंगलों में भी फेंक दिया गया। गाँव के जो है महिलाओं को अपहरण कर लिया गया है। तो मोजाम्बिक के जो है कैबो जो है डेलगाडो राज्य के नाजाबा गांव में यह जो है दुर्दांत घटना हुई। यह जो है राज्य के जो है प्राकृतिक गैस के लिए विख्यात है। तो आपको बता दें कि साल 2017 में अब तक जो है यानी 3 साल में इलाके में इस्लामिक आतंकियों ने 2000 लोगों को मारा है। इन आतंकियों के डर से करीब जो है 4.5 लाख लोग जो है राज्य छोड़कर अलग अलग जगहों पर चले गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा अगला खबर है, बहरीन के प्रधानमंत्री का 84 साल की उम्र में निधन, रॉयल पैलेस ने दी घोषणा। तो बहरीन के प्रधानमंत्री जो है खलीफा बिन सलमान अली जो है अल खलीफा का बुधवार को निधन हो गया है। वह 84 साल के थे। तो रॉयल कोर्ट ऑफ जो है बहरीन ने प्रधानमंत्री के निधन की घोषणा की है। बहरीन के जो है स्टेट न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के जो है मायो क्लिनिकल हॉस्पिटल में बुधवार सुबह शेख जो है खलीफा का निधन हो गया। तो बयान में कहा गया है कि शेख खलीफा का पार्थिव शरीर स्वदेश वापस जो है लाए जाने के बाद अंतिम भागीदारी होगी। तो कुछ खास जो है रिश्तेदार ही अंतिम संस्कार में हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों अगला खबर है हमारा, अनो केस में सुप्रीम जो है सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट की उद्धव सरकार को फटकार, अगर जो है सरकार किसी को निशाना बनाए तो उसकी जो है हिफाजत के लिए हम है। तो रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ जो है अर्नब गोस्वामी ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी ठुकराने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो इस पर जो है बुधवार को जस्टिस जो है डीवाई चंद्रचूड़ जो है चंद्रचूड़ और जो है जस्टिस इंदिरा जो है बनर्जी की बेंच सुनवाई हुई। तो कोर्ट ने उद्धव सरकार को फटकार लगाया है कि अगर जो है राज्य सरकारें किसी व्यक्ति को निशाना बनाए तो उन्हें जो है यह महसूस होना चाहिए कि हम शीर्ष अदालत उसकी हिफाजत करेंगे। तो शीर्ष कोर्ट में जो है अर्नब की पैरवी के लिए पेश हुए वरिष्ठ जो है वकील हरीश साल्वे ने मामले में सीबीआई की जांच मांगी है। वही जो है अर्नब की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार ने कैविएट की जो है दायर कर जो है कहा था कि उनका जो है पक्ष सुने बगैर कोई जो है आदेश जारी न किया जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे अगर चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।